हेलो एवरीवन, आज आपके लिए हिस्ट्री का अगला वीडियो है। पेज नंबर 22 खोल लें आप। और इस 22 में राष्ट्रीय आंदोलन ये हो गया था। आज आप पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अगस्त 1905 से प्रभावी हुई। तो क्वेश्चन ये बनता आ सकता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया। ठीक है, अब इस बार देखिए, इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुमार बंगला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है वो। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग। सॉरी, इसके पहले एक चीज और है, मुस्लिम लीग की स्थापना। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ हुई? ढाका में। किसने करी? सलीमुल्लाह ने करी। ठीक है, ये देखिए क्या है, गांधी युग। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। इसके बाद ये गए 1893 में अफ्रीका। क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए? ठीक है, 1893 में। इसके बाद वहां से वापस आए 1915 में। ठीक है, और 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। कहाँ करी? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। सॉरी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और अहमदाबाद वहाँ का एक जो है स्टेट है। ठीक है, सॉरी, वहाँ का एक जिला है। इसके बाद देखिए, अगला है आपका अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। क्वेश्चन बन सकता है कि 3 कठिया पद्धति किस खेती के लिए थी? नील की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, इस तरह की। ठीक है, अब देखिए, 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि लगान अदायगी के लिए आंदोलन कहाँ चलाया गया? गुजरात के खेड़ा में। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 23 में 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में एक आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? ये 1919 में। ठीक है, फिर देखिए आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। फिर देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 को। ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था, इसमें क्या किया था, लोगों ने एक पुलिस चौकी को जो है निशाना बनाया और उसमें 22 जवानों को जिंदा जला दिया। ठीक है, इस पर एक मूवी बनी थी बहुत पहले, गंगा जल नाम की। उसमें अजय देवगन था हीरो। उसको देखिएगा, उसमें कुछ चीज दिखाई गई है। तो इस पर ही केंद्रित है वो फिल्म। इस पर ही वहां से ये जो है स्टोरी ली गई है। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब आया?
1928 में, और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ठीक है, क्यों हुई थी? वो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, उस चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर देखिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया था? 1929 में। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने इरविन के सामने 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्री के प्रस्ताव रखा। ठीक है, और जब इसको नहीं माना गया तो भारत के लोगों ने आंदोलन किया, उसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम के 20 मील का दांडी मार्च किया, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया, किस तारीख को तोड़ा गया? 6 अप्रैल को या 1930 को। ठीक है, फिर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। हरिजन प्रतिनिधि अंबेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। फिर देखिए क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये सम्मेलन 1931 से लेकर 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक लंदन में हुआ। ठीक है, इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एकमात्र बार भाग लिया। तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय में। कब हुआ? 1931 में हुआ। अब देखिए तृतीय, ये हुआ 1932 में। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्वेश्चन हो सकता है कि गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अब देखिए गांधी और अंबेडकर के बीच पूर्ण समझौता हुआ। क्वेश्चन हो सकता है पूर्ण समझौता किन के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। फिर देखिए आपको अभिनव भारत की स्थापना डीवी सावरकर ने की। क्वेश्चन हो सकता है कि डीवी सावरकर ने किसकी स्थापना की? अभिनव भारत की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की, या पूछ सकता है कब की? इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को डकैती लिया गया। पूछ सकता है काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी दे दी गई। लाहौर में फांसी दी गई। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1931 में। कहाँ हुई? लाहौर में हुई। ठीक है, ये देखिए आप भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 को हुआ। गांधी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। ठीक है, फिर देखिए माउंटबेटन योजना 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। अब देखिए यहाँ पर कुछ दे रखा है आपका वर्ष, शिक्षा का विकास और संस्थापक। तो देखिए पूछ सकते हैं हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई, या सेंट्रल कमीशन की स्थापना कब हुई, या हर्टाग समिति की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसका सन याद कर लीजिएगा, इसके संस्थापक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपके सामने लिखा है न्यूज़पेपर के बारे में। द बंगाल गजट किसने निकाला? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने।
संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय, मिराजुल अखबार राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है। कामरेड, कामरेड के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली। यंग इंडिया महात्मा गांधी और हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये देखिए आपका अगला का सवाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी वो हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरदयाल थे। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। मुंडा विद्रोह किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला सवाल, नारे, स्वराज हमारे जन्म से अधिकार है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब याद करने हैं आपको। ठीक है, हिंदी हिंदुस्तान या विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसने कहा था? किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता ने। ठीक है, ये देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1773 में। ठीक है, अब पेज पलटिए आप। फिर देखिए आपका मोहिनीअट्टम केरल, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, असम का बिहू है, पंजाब का भांगड़ा है, हरियाणा का धमाल है, गुजरात का गरबा डांडिया रासलीला, राजस्थान का क्या है? राजस्थान का घूमर है। और देखिए सॉरी, गुजरात का जो है गरबा है, गुजरात का गरबा है, डांडिया है, रासलीला है। उत्तर प्रदेश की आपकी नौटंकी है, और रंगोली महाराष्ट्र का है। ठीक है, रंगोली महाराष्ट्र का है। ये थे आपका आज हिस्ट्री क्लियर हो गया। 4 वीडियो में आपकी हिस्ट्री क्लियर हुई है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत चीज़ें आसान है, आप इन सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो के जरिए कमेंट के जरिए आप मुझे बताएं। ठीक है, और इनको पढ़ते रहिए। एग्जाम आपका करीब है, बस अब 20 दिन बचे हैं। आपके एग्जाम में 20-19 दिन बचे हैं। अच्छे से पढ़िए, और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे से नॉलेज इकट्ठे करें। इनाम तो मिल ही जाएगा, बट नॉलेज इकट्ठा करें। ठीक है, ओके, बाय।